हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको हिंदी पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें क्या है, जो भाषा के जो कौशल होता है उसमें क्या है, कौन सा कथन बिल्कुल जो है सही नहीं है। ऑप्शन 1, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। मतलब क्या है, भाषा कौशल के जो विकास में हम अभ्यास की तो अपेक्षा करें और केवल क्या है, भाषिक नियमों की ही केवल जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, या केवल विद्यालय के अंदर हम केवल पढ़ने लिखने के ही कौशल पे ही बल दें। ऑप्शन नंबर तीसरा है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, या फिर बच्चे केवल सुनना बोलना और पढ़ना लिखना ये केवल एक क्रमबद्ध ही रूप में सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा के चारों कौशल जो है परस्पर अंतः संबंधित है, या फिर ये चारों कौशल जो है अंतः संबंधित है। इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों ऑप्शन नंबर 4 सही है? क्योंकि भाषा के जो कौशल है वो चारों आपस में अंतः संबंधित होते हैं। और इसमें उसने पूछा उचित जो नहीं है, नेगेटिव पूछा हुआ है। अब करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौतियां, मतलब एक भाषा का जो शिक्षक होता है उसके लिए क्या चुनौतियां होती है। नंबर 1, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। मतलब क्या है, बहुभाषी कक्षा किसे कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सी भाषाओं बोलने वाले बच्चे होते हैं। अब उन सब बच्चों को जो है सब चीज़ समझ आए, तो टीचर को उसके लिए एक ऐसी उचित रणनीति तैयार करनी है जो मतलब सभी के लिए समझ आए, किसी क्योंकि सभी बच्चे जो अलग अलग भाषा के होते हैं। तो ये क्या है, एक उसके लिए एक बड़ी बहुत बड़ी चुनौती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, या फिर हम बच्चों को जो है अच्छी मतलब भाषा क्यों सीखी जाती है, या फिर भाषा सीखने से क्या महत्व है, या फिर भाषा अगर आप सीखोगे तो अपनी बात को कह सकते हो, दूसरे की बात को सुन सकते हो, उसके महत्व को हम बच्चों को परिचित करवाएं। ऑप्शन नंबर 3 है, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या फिर बच्चों को जो है बच्चों की जो भाषा को संचार साधन किसे कहते हैं, टेलीविजन रेडियो होता है कंप्यूटर, इन सब संचार माध्यम से बच्चों की भाषा को जो है मुक्त रखे बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा संसाधनों का अभाव है, या फिर भाषा जो है संसाधनों का अभाव है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो यही है कि बच्चों को, ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चों को जो है भाषा सीखने के महत्व से जो है परिचित कराना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा है, भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण रण प्रणालियों को चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाता है। मतलब क्या है, जो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य सामग्री जो होती है और जो शिक्षण की जो प्रणाली हम चुनाव जो करते हैं वो किस आधार पर हमें करना चाहिए वो पाठ्य पुस्तक। नंबर 1, बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर, या तो बच्चों की आवश्यकताओं के बच्चों को क्या जरूरी है कि उस हिसाब से हम पाठों का चयन करें। ऑप्शन नंबर दूसरा है, शिक्षक की आवश्यकताओं के, या फिर हम शिक्षक को कि भाई प्राइमरी का बच्चा है कि उसको क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है हमारे को, और हमने पहली कक्षा में क्या पढ़ाना है, तीसरी में क्या पढ़ाना है, चौथी में क्या है। तो क्या हम शिक्षक की आवश्यकता के आधार पर हम जो पाठ्य सामग्री का चयन करें। या ऑप्शन नंबर तीसरा है, अभिभावकों की आवश्यकताओं के आधार, या फिर माता पिता क्या चाहते हैं उनकी आवश्यकता के आधार पर मतलब हम चयन करें। ऑप्शन नंबर 4 है, सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर, या सामाजिक क्या होता है, समाज के अंदर जो रहने, जो समाज में क्या जरूरी है समाज के अंदर बच्चों को रहने के लिए, उनकी आवश्यकता के आधार पर हम चयन करें। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो ये है ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर करना है कि बच्चों को क्या जरूरी है। पहली कक्षा के अंदर हमें बच्चों को क्या, हमें वर्ण बोलने सिखाना है, दूसरी में हमें शब्द बताने हैं, तीसरी में उन्हें हमें वाक्य बताने हैं पूरे। तो हमें क्या है, बच्चों की आवश्यकता के आधार पर। अब आप पहली क्लास का बच्चा है, आप उसको सीधा किताब दे रहे हो पढ़ने के लिए, नहीं, आपको पहले पहली कक्षा के बच्चे को उनको छोटे छोटे वर्ण बताने हैं, शब्दों को जोड़ना सिखाना है। तो हमें बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर काम करना है। फिर करते हैं ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यह कथन है। इसका मतलब क्या है, बच्चों के लिए जो है मातृ जो भाषा होती है वो मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है जितना माता के लिए, छोटे बच्चों के लिए जितना दूध आवश्यक है। तो यह बात किसने कही थी? ऑप्शन नंबर 1, राजश्री टंडन ने बोली है। ऑप्शन नंबर दूसरा, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर तीसरा, विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी। तो इसने ये जो बोली है ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी ने ये बात बोली है कि मनुष्य के विकास के लिए जो है मातृभाषा ना बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 5, समवाय विधि जो है प्रयोग होती है। ऑप्शन नंबर 1, कहानी शिक्षण में होती है। ऑप्शन नंबर 2, कविता शिक्षण में होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है निबंध शिक्षण में होती है। ऑप्शन नंबर जो 4 है एकाकी शिक्षण में होती है। तो इसका जो सही जो बिल्कुल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, ये निबंध शिक्षण के अंदर होती है। प्रश्न नंबर 6,
लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है। मतलब क्या है, जो लिपि क्या होती है, जो लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वर्ण लिखते हैं हम, तो लिपि का जो बिल्कुल सही जो ज्ञान है और अभ्यास जो होता है बच्चों को करवाया जाता है, उसका उद्देश्य किस स्तर का है। मतलब जो लिपि का ज्ञान किस प्रारंभिक रूप में स्टार्ट होता है। नंबर 1 प्रारंभिक स्तर। प्रारंभिक स्तर क्या कहते हैं, जब बच्चे का बिल्कुल नर्सरी केजी आता है तो वो प्रारंभिक स्तर होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा पूर्व माध्यमिक स्तर पर आता है। ऑप्शन नंबर तीसरा या उच्च माध्यमिक स्तर पे आता है, या ऑप्शन नंबर 4 उच्च स्तर पे आता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ये है प्रारंभिक स्तर। क्योंकि बच्चा जब पहला आता है नर्सरी केजी वगैरह में यही चीज़ सीखता है, लिपि का ज्ञान सीखता है, फिर प्राइमरी में आता है बिल्कुल, तभी बच्चों को पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होती है, तभी वो बच्चे को लिपि का सही ज्ञान, शब्दों को लिखना, उनको पढ़ना, उसे है प्राइमरी के ही कक्षा के अंदर आता है। तो इसका प्रारंभिक स्तर जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, अक्षर बोध प्रणाली प्राचीन प्रणाली के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किसी शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निवारण होता है। इसका मतलब क्या है, अक्षर बोध। अक्षर बोध किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन में होते हैं। जब बच्चों को अक्षरों का ज्ञान होता है तभी तो वो जो है शिक्षण में जो पढ़ने की जो संबंधी जो कठिनाइयाँ होते हैं वो ही उन चीज़ों को दूर कर पाता है। क्योंकि जब तक अक्षर बोध नहीं होगा तो वो पढ़ेगा कैसे बच्चा। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर 1 है, वाक्य का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। हाँ भाई, वाक्य का क्रमबद्ध ज्ञान तो होता है, क्योंकि जब अक्षर होगा तभी तो क्रमबद्ध होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है उच्चारण शुद्ध होता है। भाई उच्चारण तभी शुद्ध होगा जब बच्चों को अक्षर का बोध होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है विवरण दोष नहीं आ पाता है। जो विवरण मतलब जो करता है उसका दोष नहीं आ पाता। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ही चारों ही बिल्कुल सही है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्योंकि ना अक्षर बोध में जो उच्चारण जो है बिल्कुल शुद्ध होता है। जब बच्चे क ख ग जब वो उच्चारण सही करेगा तभी तो वो शब्द उनको मिला के, वर्णों को मिला के ही तो शब्द को पढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है। मतलब क्या है, जो जितने भी छात्र होते हैं, तो आपने देखा कक्षा के अंदर सभी छात्र होते हैं, लेकिन उनमें सभी छात्रों में क्या है, सीखने की क्षमता होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा बहुत देर से सीखता है, कोई मतलब अगर हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तभी उस चीज़ को समझता है। तो सब बच्चों की सीखने की क्षमता जो होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 अलग अलग होती है, ऑप्शन नंबर दूसरा है समान होते हैं, क्या सभी बच्चे एक जैसे बिल्कुल समान होते हैं, या ऑप्शन नंबर तीसरा है 1 और 2 मतलब अलग अलग भी होती है समान भी होती है, या ऑप्शन नंबर 4 उनमें दोनों में से कोई नहीं होती। तो जो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्यों, सभी छात्रों में सीखने की क्षमता अलग होती है, हर एक बच्चा अलग होता है, कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता। सभी व्यक्ति कहते हैं ना, सभी समाज के अंदर सभी व्यक्ति अलग है, बच्चे अलग है, सभी लिखने, सुनने और बोलने की क्षमता बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल जो है सही है। प्रश्न नंबर 9, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा संकेत होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा चिन्ह होता है, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी होते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी होते हैं। प्रश्न नंबर 10, कौशलात्मक उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है। मतलब कौशल के जो उद्देश्य होते हैं इनमें से कौन सा उद्देश्य तो कौशल से ही संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ना, ऑप्शन नंबर दूसरा लिखना, ऑप्शन नंबर तीसरा सुनना, ऑप्शन नंबर चौथा साहित्य में रुचि। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा सुनना, जो कौशल से उद्देश्य से संबंधित नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आप रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।